नमस्कार। लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली के जो भी विषय होते हैं उनको बहुत बारीक तरीके से सटीक उसका निर्णय प्रेडिक्शन करके आपको बताया जाता है। आज एक योग के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो हैं एक नैसर्गिक शुभ ग्रह और राक्षस ग्रह पाप ग्रह राहु अगर आपस में युति हो जाती है, इनकी किसी भी भाव में अगर एक साथ में होते हैं तो अपना कैसा परिणाम देते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव एक बहुत नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं, धार्मिक ग्रह माने गए हैं, सात्विक ग्रह माने गए हैं, संतान कारक ग्रह माने गए हैं, शिक्षा कारक ग्रह माने गए हैं, विवाह कारक ग्रह माने गए हैं और इनका कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर कुंडली में बृहस्पति देव नीच के होते हैं या पाप भाव में बैठे होते हैं या किसी पाप ग्रह से युति होती है और बृहस्पति देव अगर मजबूत स्थिति में नहीं होते हैं तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से बृहस्पति देव अगर शुभ होते हैं तो अपनी शुभता प्रदान करते रहते हैं और व्यक्ति को काफ़ी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु ग्रह जो होते हैं एक मलेच्छ ग्रह हैं। राहु वायु तत्व एक मलेच्छ ग्रह हैं, भ्रम पैदा करने वाले ग्रह हैं, एक छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसी हिसाब से अपना फल देते हैं। अगर बृहस्पति देव अगर अच्छी कंडीशन में है, मजबूत स्थिति में है तो उसके कारकत्व को बढ़ा देंगे, उसी हिसाब से अपना फल देंगे। अगर डाउन स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है तो अपना उसी हिसाब से फल डाउन कर देंगे, उनकी शुभता को कम कर देंगे और अशुभता बढ़ा देंगे। इस प्रकार से अपना फल देने वाले राहु माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बृहस्पति और राहु की युति अगर कुंडली में किसी भी भाव में हो जाती है तो इसको गुरु चंडाल योग कहा जाता है। बृहस्पति देव गुरु माने गए हैं और राहु चंडाल राक्षस ग्रह माने गए हैं, इसलिए इनको गुरु चंडाल योग माना जाता है। अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति की कुंडली में बनती है, इन दोनों ग्रहों का योग होता है तो व्यक्ति को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति व्यक्ति की कुंडली में है और ख़राब स्थिति में है तो व्यक्ति को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, बहुत ख़राब कार्यों में लिप्त हो जाता है और उसको काफ़ी बुरे रिजल्ट पूरे जीवन में मिलते हैं। पूरे जीवन का मतलब अगर कहीं इससे संबंधित महादशाएं नहीं चल रही हैं तब तो खैर इनका जो रिजल्ट है, इनके अशुभता है वो कम हो जाती है। और अगर इनसे संबंधित ही महादशाएं चल रही हैं, बृहस्पति की महादशा या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है या और ग्रह इनके साथ में बैठे हुए हैं उनकी महादशा चल रही है या इनसे दृष्टि में है या कहीं ना कहीं से इनसे संबंधित हैं तो बहुत ख़राब रिजल्ट मिलते हैं और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। अब ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति और राहु की युति लग्न में, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में इनकी युति हो जाती है। अगर लग्न पहला भाव होता है पहले भाव में लग्न में और पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है और सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, पत्नी का भाव होता है और नवम भाव भाग्य भाव होता है। यहाँ पे अगर युति होती है इनकी तो व्यक्ति को काफ़ी ख़राब रिजल्ट मिलते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत इसमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और बारीक से बारीक चीज़ को अगर आप नहीं देख रहे हैं, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं अपनी कुंडली का और आपकी कुंडली में अगर योग बना है और आपको सतही तौर पे बता दिया गया कि गुरु चंडाल योग है, आपको पूरे जीवन में बहुत कष्ट मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है काफ़ी ख़राब होता है। आधा अधूरा ज्ञान
बिल्कुल ना ज्ञान हो वो सही होता है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जो होता है काफ़ी ख़राब होता है। आधा अधूरा ज्ञान है, आधी चीज़ अगर किसी व्यक्ति को बताई जाए तो ये समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं से बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इस पे आप ना जाएं। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है तो सबसे पहले उसकी डिग्रियां देखें। डिग्री जो होती है बहुत अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रोल, डिग्री भी अंश जो होता है आपकी कुंडली में दिए होते हैं, अंश जो है डिग्री बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे योग होते हैं, बहुत से ऐसे योग देखे गए हैं आपकी कुंडली में बन रहे हैं, लेकिन वो योग आपस में होते ही नहीं हैं। भाव चलित में अगर आप देखेंगे तो एक ग्रह उसी खाने में रह जाता है, उसी भाव में रह जाता है, और एक ग्रह जो होता है आगे भाव में या पिछले भाव में चला जाता है। ये होता क्यों है? क्योंकि डिग्रियों का अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और भाव चलित में ग्रह एक दूसरे से युति ही नहीं कर रहे होते हैं। तो भाव चलित में अगर ग्रह आपस में युति नहीं कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो होगा एक भाव के हिसाब से मिल ही नहीं पाएगा, उनकी युति टूट जाएगी। तो ये कैसे देखें? सबसे पहले आप देखिए कि बृहस्पति की डिग्री क्या है। अगर बृहस्पति देव की डिग्री 10 के ऊपर जा रही है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, और राहु की डिग्री काफ़ी लास्ट 30 डिग्री के लगभग है, काफ़ी 15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर आ रहा है, तो आप ये समझिए ये युति जो है कहीं ना कहीं से नहीं बन रही है। ये युति में अंतर 15 का अगर आ गया है तो कहीं ना कहीं से ये युति कमज़ोर हो गई, और इसका आपको जो भी बुरे रिजल्ट हैं वो लगभग नहीं मिलेंगे। और यहीं पे अगर आपस में डिग्रियों की जो अंतर है, दोनों ग्रहों के डिग्री जो हैं उसमें 6 या 7 का अंतर है, 5 या 6 या 7 का अंतर है। बृहस्पति की 12 है और राहु की 15 है, बहुत कम अंतर है। तो ये मजबूत स्थिति में युति हो जाएगी, काफ़ी मजबूत स्थिति में ये युति मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में काफ़ी आप जानते होंगे कि बुरे इसके परिणाम आपको मिलेंगे, काफ़ी बुरे परिणाम आपको मिलेंगे। और इस स्थिति में महादशाएं जब इनकी चलेंगी, अंतरदशा चलेगी, तो आपको काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा है तो आप मान के चलें कि इसके बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि बृहस्पति देव कितने मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं और युति का अंतर काफ़ी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से, बृहस्पति देव के हिसाब से अगर ज़्यादा भी नहीं है, लगभग थोड़ा ज़्यादा है, और बृहस्पति देव काफ़ी स्ट्रांग स्थिति में बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि राहु छाया ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह के साथ में बैठे होते हैं उस ग्रह के हिसाब से अपना रिजल्ट देते हैं। अगर मजबूत स्थिति में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो राहु उसकी शुभता को और बढ़ा देंगे काफ़ी, क्योंकि ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और भ्रम की स्थिति में ये जो भी ग्रह के कारकत्व होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। अगर पाप ग्रह हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, तो शुभता जो होती है, अशुभता में वो और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं। और अगर शुभ फल दे रहे होते हैं तो शुभ फलों में और बढ़ोतरी कर देते हैं। इस प्रकार से राहु फल अपना देते हैं, छाया ग्रह होते हैं। तो इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, बृहस्पति देव अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो राहु अपना फल जो है बृहस्पति देव के हिसाब से और बढ़ा देंगे, ये मान के चलिए, और बहुत अच्छे इसके आपको परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार से भी होता है। तो इसलिए आधा अधूरा कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं करवाना चाहिए, इसको पूरी तरीके से बारीक अध्ययन करना चाहिए। तभी आप जानेंगे कि गुरु चंडाल योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो वो कितना सक्षम है, कैसा है। इस प्रकार से इसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर गुरु चंडाल योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप ये मान के चलिए इससे अगर अशुभ परिणाम आपको मिलेंगे तो उसमें शिक्षा प्रभावित हो जाएगी आपकी। शिक्षा के मामले में आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसमें कठिनाइयाँ आपको प्राप्त होंगी, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर शिक्षा प्राप्त भी हो गई आपको तो उससे आपको फ़ायदा जो होता है वो नहीं पहुंच पाएगा। अगर गुरु चंडाल योग
अशुभ स्थिति में है, बन रहा है आपकी कुंडली में। व्यापार से संबंधित आपको काफ़ी नुकसान होंगे। शादी विवाह से संबंधित आपको बहुत परेशानियों, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर गुरु मजबूत स्थिति में है, जैसा कि बताया गया है कि राहु छाया ग्रह होते हैं और मजबूत स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं, तो उसकी शुभता को और राहु बढ़ा देंगे। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है काफ़ी बुद्धिमान होता है। शिक्षा के मामले में शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है व्यक्ति को। और व्यक्ति राजनीति और समाज सेवा के जो क्षेत्र होते हैं उसमें काफ़ी रुचि रखने वाला और उसमें काफ़ी योगदान करने वाला होता है। और इस प्रकार से देखे गए हैं इसके रिजल्ट। हालांकि जो इसका नाम है गुरु चंडाल योग, तो नाम के हिसाब से ये काफ़ी खराब योग माना गया है। अगर इस आपकी कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, अशुभ स्थिति बन रही है, तो ये काफ़ी खराब अपने परिणाम देते हैं गुरु चंडाल योग। तो दोस्तों, आपने जाना कुंडली में गुरु चंडाल योग के बारे में। अगली बार फिर एक नए योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।